बिंदु -3,4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक हमको दे दिया है -3,4 दे दिया है। क्या दिया है? -3,4 दे दिया है। और इसका कारण कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है? यानी कि यह मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होता है मूल बिंदु का? 0,0। तो कह रहा है कि दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करे। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहेगा ना, तो आप लोग तो दूरी फार्मूला जानते ही हैं कि क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। या जब भी मूल बिंदु का चर्चा करें तो सिर्फ दो जो हमको निर्देशांक दिया हुआ होगा ना, उसी निर्देशांक का यदि हम वर्ग करके जोड़ देंगे ना, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और 4 का कितना हो जाएगा? 16। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। अर्थात में हमारा कितना हो जाएगा आंसर? 5। इस तरह से निकल जाएगा। नहीं तो आप लोग दूरी सूत्र का यूज कीजिएगा, तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। दूरी सूत्र डाल दीजिए, यानी कि रूट अंडर में हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो x2 कितना दे दिया है? 0। और x1 कितना है? 3। यानी कि कहने का मतलब 0 में से 3 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। -3 है तो माइनस इसका फॉर्मूला के साथ होता है -3 होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना दे दिया है? तो y2 है 0। इसमें से हमको क्या करना है? 4 को घटाना है। 4 को घटा के कर देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा? यह हो जाएगा कितना? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर। यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का कितना हो जाएगा? 16। 16 9 कितना होता है? 25, यानी कि 5। हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे निकाल लेंगे, हम दोनों का मान क्या होगा? सेम ही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।